अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी माँ और बहनों, बरादरान इस्लाम, उम्मत मुहम्मदिया। अल्लाह सख्त नाराज़ होता है कैसे लोगों से और किन कामों से अल्लाह नाराज़ होता है। दोस्तों, आज का बयान मैं इसी के मुतालिक करूँगी। और दोस्तों, और अगर आप अभी नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सख्त नाराज़ क्यों होता है, किन बातों से होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि अल्लाह सख्त नाराज़ किन बातों से होता है। सबसे पहला है कि औलाद और ख़ास करके बेटी को गाली देना। वैसे गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि नबी पाक का फरमान है कि आप गाली मजाक में भी नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने औलाद को, भाई बहन, किसी को भी गाली कैसे दे सकते हैं। गाली देना अगर आपकी आदत है तो इस आदत को सुधारें और ख़ास करके बेटी को गाली ना दिया करें। अल्लाह नाराज़ होता है ऐसे लोगों से। दूसरा है कि नमाज के बाद दुआ ना मांगना। दुआ अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह अपने बंदे जब गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, चाहे वो मग़फ़िरत की दुआ हो, चाहे अपनी हाजत की दुआ हो, अल्लाह उसको कबूल करता है और अल्लाह पसंद फरमाता है कि बंदा अल्लाह से मांगे। आप नमाज के बाद दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है ऐसे लोगों से जो नमाज के बाद दुआ नहीं करते हैं। तीसरा है कि दिल में बुग़्ज़ रखना। दिल में आप किसी के लिए भी बुग़्ज़ यानी कि दुश्मनी, उसके लिए हसद, जलन आप दिल में ना रखें। दिल बिल्कुल साफ़ रखें। कोई भी हो, अपना किया इस दुनिया में जो आया है वो भर के जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ही चखना है। और ये आप याद रखिएगा कि जो आप करेंगे, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में भी और मौत के बाद कब्र में भी आपको उसका अज़ाब भुगतना पड़ेगा। आप किसी के लिए भी अपने दिल में मैल या दुश्मनी या बुग़्ज़ ना रखें। चौथा है कि दस्तरख़्वान पे बातें करना। जब आप खाना खाएं तो खामोशी से खाएं। अल्लाह नापसंद करता है, नाराज़ होता है ऐसे लोगों से दस्तरख़्वान पे जो खाना खाते टाइम बात करते हैं। पाँचवा है कि मेहमान को देखकर मुंह बनाना। मेहमान अल्लाह की रहमत है और जो आता है, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो अल्लाह रिज़्क़ भेजता है उसके लिए, वो अपनी किस्मत से खाता है और अल्लाह खुश होता है अगर आप मेहमान को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, अच्छी तरह से उसको खुश करके अगर वापस भेजते हैं तो अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज़ होता है जो मेहमान को देखकर मुंह बनाता है। छठा है कि खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीना हराम है इस्लाम में। खड़े होकर आप पानी ना पिएं। अगर आप पीते हैं तो अपनी आदत को सुधार लें। सातवां है कि माँ बाप की अक्ल को सुनना, यानी कि माँ बाप के कोई भी बात को सुनकर अनसुनी करना, उनकी तौहीन करना, उनकी बेइज्जती करना, अल्लाह सख्त नाराज़ होता है ऐसे लोगों से। आठवां है कि वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। दोस्तों, अगर आप वज़ू से हैं तो किसी के लिए भी या कोई भी कुफ्र के अल्फाज अदा ना करें। अल्लाह सख्त नाराज़ होता है ऐसे लोगों से। वज़ू हो या ना हो, कुफ्र के अल्फाज ऐसे भी अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ईमान ख़राब होता है। और अगर एक मुसलमान का ईमान ख़राब हुआ ना तो उसके लिए कुछ नहीं बचता है। इसलिए आप एहतियात रखें। और दोस्तों, अच्छी बातें जो दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह इस्लाम को जो आगे बढ़ाता है, अल्लाह उससे भी खुश होता है। दोस्तों, अभी मैंने जो वीडियो में आपको बताया, आप जो बातें मैंने बताई, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।